मकर, आप कैसे हैं? चलिए आकर्षण के नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ते हैं। मैं अभी ये रीडिंग शुरू करने जा रही हूँ क्योंकि मैं आपको वो जानकारी देने के लिए बहुत उत्सुक हूँ जो मुझे आपके लिए प्राप्त हो रही है, क्योंकि आने वाले दिन बहुत भाग्यशाली होने वाले हैं। आइए देखें क्यों। खैर, ये मुझे बताता है कि कोई और विचार करने से पहले, क्योंकि विचार आपकी वास्तविकता को प्रकट करते हैं। हर विचार आपकी वास्तविकता को प्रकट करेगा, जब तक कि आप उसे किसी विपरीत विचार से रद्द न कर दें। हर विचार क्या? नकारात्मक, नकारात्मक। इसीलिए हम आकर्षण के नियम को उसी दिशा में निर्देशित करना चाहते हैं जो वो है। पृथ्वी आपके लिए अपनी कक्षा में घूमती है, सब कुछ आपके लिए प्रवाहित होता है। मैंने आपसे कहा था, उन पक्षियों से लेकर जो आपके लिए गाते हैं, और सूर्य जो आपके लिए उगता है और आपके लिए ढलता है, तारे आपके लिए निकलते हैं, वो सब कुछ जो आप सुंदर देखते हैं और वो सब कुछ जो आप अद्भुत अनुभव करते हैं, वो आपके लिए है आज। इसीलिए मैं महसूस करती हूँ कि मकर के लिए इन आने वाले घंटों में बहुत सी अच्छी चीजें आने वाली हैं। आइए इन ऊर्जाओं का खुलासा करें। कैप्री, ये देखते हैं कि आने वाले घंटों और दिनों के लिए आपके मार्गदर्शकों गाइड्स का आपके लिए क्या कहना है। भाग्यशाली दिन, भाग्य यहाँ है, इसलिए इसे बर्बाद न करें। खैर, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कार्ड है। खैर, भाग्य और चमत्कार। वाह, 3 प्रमुख अरकाना, मेजर आर्केना। इंतजार के एक क्षण के बाद आत्मनिरीक्षण का एक क्षण जहां आपने अपने लिए समय निकाला ध्यान करने के लिए। शायद आपने इसे सचेत रूप से किया है क्योंकि आप भांप रहे थे कि क्या आने वाला है। जीवन आपको भाग्य के स्थान पर एक बहुत ही अनुकूल स्थान पर रख रहा है, क्योंकि एक स्थिति जिसे आपने अपेक्षाकृत थोड़े समय पहले जिया था, वो आपको दूसरे रास्ते चुनने या अलग तरह से व्यवहार करने के लिए प्रेरित कर रही है। आप जानते हैं कि ये मुझे बताता है कि चिंतन के लिए समय निकालना, उसे एकांत से और अपने भीतर जीना आपके लिए बहुत रोशनी लाता है। उतनी रोशनी जितनी आपको सही रास्ते पर चलने के लिए चाहिए, उतनी ही रोशनी जितनी आपको फिर से विश्वास हासिल करने के लिए चाहिए। उस कदम को उठाने के लिए वो है, माफ कीजिए, उस क्षण तक पहुंचने के लिए या उस बिंदु पर होने के लिए, जीवन का बड़ा छलांग लगाने के लिए। यानी वो छलांग लगाने के लिए, जैसा कि वो आपसे कहता है, ये विश्वास की है ना। और सूर्य उगता है, आपकी रीडिंग में स्टार स्टार आता है, और सूर्य ने भी हमसे बात की कि सूर्य आपके लिए उगता है, तारे आपके लिए निकलते हैं। पहला कार्ड इसकी पुष्टि कर रहा था। आशावाद चिंता की जगह लेता है और आशा डर की जगह लेती है। और मैं आपसे क्या कह रही हूँ, एक विचार नकारात्मक विचार करने से पहले उसे स्वचालित रूप से सकारात्मक में बदलें। इसीलिए यह आपसे कहता है, आप फिर से विश्वास और भरोसा हासिल करते हैं, क्योंकि वो स्थिति जिसे आप परिपक्व कर रहे हैं, वही आपको जीत के स्थान पर, गौरव के स्थान पर, चमत्कार के स्थान पर रखेगी। और यह आपके लिए संतुलन लाता है। टेम्परेंस, टेम्परेंस कार्ड में जो संतुलन का कार्ड है, हमें बताया जा रहा है कि आप अलग अलग दृष्टिकोणों को जोड़ रहे हैं और मिला रहे हैं और एक नया असाधारण विचार उत्पन्न कर रहे हैं। आप जानते हैं कि टेम्परेंस कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो संचार लाता है। प्रभावी संचार, संचार जो काम का हो सकता है, किसी रुचि वाले व्यक्ति का हो सकता है। ये ऐसा संचार हो सकता है जो आपके जीवन को किसी भी क्षेत्र से खुश कर दे जहां आपको इसकी आवश्यकता है। साथ ही एक स्थिति जो आपके जीवन में बहुत रोशनी लाती है, वो किसी व्यक्ति के साथ संघर्ष का अंत हो सकती है, क्योंकि टेम्परेंस आपको उस विपरीत को संतुलित करने में बहुत मदद करता है। ये समझा जाता है कि विपरीत आपका अपना हो सकता है। एक व्यक्ति जिसके साथ आप अलग तरह से सोच रहे हैं, एक ही वास्तविकता को अलग तरह से देख रहे हैं, और इसने इस स्थिति को जन्म दिया है कि आप और वो व्यक्ति इस समय अवरुद्ध, ब्लॉक्ड हैं, दूरी में हैं, या आप नाराज या दूर हैं। और यहाँ टेम्परेंस आपसे कहता है, शांत रहें मकर, क्योंकि ये सब ठीक हो जाएगा। मैं इस स्थिति में स्वास्थ्य लाने का काम संभाल रही हूँ। आपके पास स्टार और टेम्परेंस कार्ड हैं। ये कार्ड बहुत ही शक्तिशाली और अनुकूल हैं, खासकर तब जब हम किसी ऐसी चीज की कामना करते हैं जो चमत्कार जैसी लगती है। और हर्मिट, हर्मिट भी निश्चित रूप से, क्योंकि वो इस स्थिति पर प्रकाश डालता है। आप खुद भी बुद्धिमान हैं, परिपक्वता से कार्य कर रहे हैं, दूसरों के साथ और सबसे पहले खुद के साथ दयालु और सहानुभूतिपूर्ण हैं, समझौता करने और बेहतर समाधान खोजने के लिए दूसरों के साथ सहयोग कर रहे हैं। साथ ही अपना योगदान दें, अपना योगदान दें। शायद आप बहुत ज्यादा अपने विचारों में, अपनी धुन में हैं,
और ये ठीक है। लेकिन कभी-कभी दूसरे को भी अपना दृष्टिकोण देने की अनुमति देनी चाहिए और वहाँ से जो आज विपरीत हैं, उनका ये संयोजन आपको उस समाधान के साथ लाभान्वित कर सकता है ना? सहमत होना। यहाँ मार्गदर्शक आपको ये बताना चाहते हैं कि आप सहमत होने वाले हैं। आइए देखें कि आपको और क्या जानने की ज़रूरत है। आप जानते हैं कि ये रीडिंग हमेशा सामान्यीकृत होती हैं। हो सकता है कभी-कभी वे आपसे मेल खाती हों या कभी-कभी नहीं। लेकिन उसके अलावा शायद आप अपने मामले को विशेष रूप से देखना चाहें। आप मेरे साथ एक व्यक्तिगत रीडिंग लेकर ऐसा कर सकते हैं। आप वेबसाइट के माध्यम से मुझे लिखें। आप हमेशा वीडियो में पता देखते हैं और आपके पास अपने संकेत पर सीधा कमेंट भी है ताकि आप सीधे पेज पे जा सकें। आइए देखें कि कार्ड क्या दिखाते हैं। मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत दिलचस्प हो रही हैं। खैर, कप का 4 4 ऑफ कप्स, तलवारों का राजा किंग ऑफ सोर्ड्स और कप का 5 5 ऑफ कप्स। अब देखते हैं कि अब आप एक क्षण से गुजर रहे हैं। देखो, फिर से हर्मिट हर्मिट, या तो आप खुद को अलग कर रहे हैं क्योंकि आप नहीं चाहते, ये मुझे नहीं पता, आप अन्य लोगों के संपर्क में नहीं रहना चाहते क्योंकि आप अकेले रहना बेहतर महसूस करते हैं। लेकिन ध्यान दें, क्योंकि कप का 5 5 ऑफ कप्स है और कप का 4 4 ऑफ कप्स है। आप हद पार कर सकते हैं और कभी-कभी अन्य लोगों के संपर्क में रहना आवश्यक होता है या कम से कम एक ऐसे व्यक्ति के जो आपके लिए भरोसेमंद हो, उसे ये बताने के लिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। या बस ये व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो आपको सलाह देने वाला है और ना ही आप सलाह माँग रहे हैं, बल्कि आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति वहाँ रहे, आपकी बात सुने। वैसे आपके पास एक व्यक्ति है, तलवारों का राजा किंग ऑफ सोर्ड्स, जो एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी तरह इस स्थिति में आपका समर्थन कर रहा है। वो व्यक्ति हो सकता है जो सीधे इस स्थिति में हस्तक्षेप करे, जहां आप लड़ाई जैसा महसूस कर रहे हैं, वहां, जैसे कि इस स्थिति का सामना संघर्ष के स्थान से कर रहे हैं और वो व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। या ये भी हो सकता है कि हर्मिट की उस ऊर्जा के माध्यम से आप अपने दिमाग के माध्यम से रोशनी पा सकें और तार्किक रूप से कार्य कर सकें और उन परिवर्तनों को एक व्यक्तिगत स्थान से निष्पादित करें जिन्हें आप समझते हैं कि आपको निष्पादित करने की आवश्यकता है ताकि आपके लिए और अन्य लोगों के लिए लाभकारी परिणाम प्राप्त हो सके, क्योंकि आप जो करेंगे वो भी किसी तरह अन्य लोगों में परिलक्षित होता है। वैसे कप का 4 4 ऑफ कप्स कार्ड आपसे कहता है कि हो सकता है कि आप विशेष रूप से किसी चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे हों और उसमें देरी हो रही हो और वो अनिश्चितता जो प्रतीक्षा आपके लिए लाती है, वो न केवल आपको बेचैन करती है, आपको असहज करती है, बल्कि आपको उस आराम क्षेत्र, कंफर्ट ज़ोन में जाने के लिए मजबूर करती है, उस आराम क्षेत्र में रहने के लिए। जीवन आपसे कहता है, देखो, तुम एक अच्छा अवसर खो सकते हो। बिना किसी कारण के किसी चीज़ की प्रतीक्षा करना उचित नहीं है और हर समय उसी स्थिति में रहना या उसी ऊर्जावान भार के साथ उसी जगह पर रहना भी उचित नहीं है। ये जानते हुए कि आपके आसपास ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें लेना, चुनना उचित है या जो वहाँ आपकी सेवा करने या किसी तरह आपको कुछ देने के लिए हैं। क्योंकि आपके पास कप का 5 5 ऑफ कप्स है या आप उस पहलू में तल छू रहे हैं और आपको एहसास हो रहा है कि आप अब उस स्थिति में नहीं रह सकते और आपको आगे बढ़ना होगा। इसीलिए पहले कार्ड हमें प्रबुद्धता के बारे में बता रहे थे। वे हमें विचार बदलने के बारे में बता रहे थे। वे हमें संतुलन के बारे में बता रहे थे। क्योंकि आप उस जगह पर रहने का विकल्प चुन सकते हैं जो आरामदायक महसूस होती है, जो पहले से ही बहुत असहज हो रही है, और पीड़ित होना जारी रखें, क्योंकि कप के साथ ऐसा ही होता है। पीड़ित होना जारी रखें। एक संक्रमण है। आपसे भावनात्मक परिवर्तन के संक्रमण के प्रति खुलने के लिए भी कहा जा रहा है। हर्मिट द्वारा दी गई बहुत सुविधाजनक परिपक्वता के साथ कार्य करना, है ना? इसीलिए ये एक ऐसा क्षण है जब आपको रोशनी दी जाती है, आपको उस भार से मुक्त किया जाता है, आपको उस अनिश्चितता और उस बेचैनी से मुक्त किया जाता है, लेकिन आपको विशेष रूप से रोशनी की तलाश करनी होगी। इसीलिए यदि आप उन भावनाओं को संतुलित करने के लिए खुद को अलग करने का विकल्प चुन रहे हैं और कभी-कभी किसी को ऐसा करने की आवश्यकता होती है और किसी के संपर्क में नहीं रहना चाहते, और ये ठीक है और सम्मानजनक है, लेकिन इसे एक स्वस्थ स्थान से करें। इसे ऐसे स्थान से ना करें जहां आप जानते हैं कि आप उदास होने वाले हैं और ये आपको नुकसान पहुंचाए। इसके अलावा आप अकेले नहीं रहेंगे। एक क्षण है, जैसा कि इन दिनों में देखा जा सकता है, कि आपका भाग्य आमूल चूल बदल जाता है ना?
क्योंकि सूर्य आपको वो समाधान देखने में सक्षम बनाता है, जहाँ अब आप इसे देखने में सक्षम नहीं हैं। इस व्यक्ति के साथ फिर से संवाद में जुड़ना जो आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है और ये स्थिति आपको बुरा महसूस करा रही है। इसके अलावा तलवारों का राजा किंग ऑफ सोर्ड्स आपको बहुत मदद करता है ताकि आप भी सही शब्द पा सकें कि आपकी सच्चाई समझी जाए, सम्मानित की जाए और आप मुक्त हो सकें, इस जटिल स्थिति से स्वतंत्र हो सकें। अब हो सकता है कि ये स्थिति किसी बिल्कुल अलग जगह से आए, ज़रूरी नहीं कि भावनात्मक हो या किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ी हो जिसकी आप प्यार के स्तर पर परवाह करते हैं, जहाँ चीज़ें ठीक हो रही हैं और व्यवस्थित हो रही हैं क्योंकि जो संचार आ रहा है, वो चीज़ों को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करने के लिए आ रहा है। ये भी हो सकता है कि ये संचार जो उत्पन्न होता है, वो किसी प्रकार की बातचीत के सामने एक समझौते तक पहुँचने के लिए हो जो आपके पास लंबित है या किसी के साथ आगे है। जहाँ आपकी ओर से ऐसे हित हैं जिनका बचाव किया जाना चाहिए, है ना? जिन्हें प्राप्त किया जाना चाहिए क्योंकि ये आपका अधिकार है। ये कानूनी, आर्थिक या व्यक्तिगत जैसा कुछ हो सकता है और वो निश्चित रूप से आपको भावनात्मक रूप से काफ़ी थका देता है और ये समझने योग्य है। इसीलिए यहाँ इस बात पर बहुत महत्व दिया जाता है कि आप स्थिति को कैसे संभाल रहे हैं। स्टार कार्ड हमें बता रहा है कि हाँ या हाँ चीज़ें आपके लिए उज्जवल हो रही हैं। इसके अलावा स्टार कार्ड है और सूर्य का कार्ड है, जो पहला कार्ड था, है ना? जो हमें उस प्रबुद्धता के बारे में बता रहा था जो सूर्य आपको इस क्षण में देता है। तो मुझे आपको जो कहना है वो ये है कि ये स्थिति जिससे आप गुज़र रहे हैं, वो आपको अधिक सशक्त, अधिक लचीला, अधिक परिपक्व और सबसे बढ़कर सही रास्ता चुनने के लिए अधिक जागरूक बनाएगी और सबसे बढ़कर जहाँ आपकी भावनात्मक स्थिरता अब दाँव पर नहीं होगी। इसके विपरीत जो होने वाला है वो ये है कि स्टार आपको फिर से भ्रम के साथ जोड़ता है, प्यार के भ्रम के साथ, उस भ्रम के साथ जो आपने इस स्थिति की इस अपेक्षा के संबंध में खो दिया था या जिसने आपको उन सभी अपेक्षाओं को खो दिया था जो आपके पास थीं, कि आप फिर से उस अपेक्षा के साथ जुड़ें। लेकिन असंतोष और उदासी के स्थान से नहीं, बल्कि उस विश्वास से जो है। इसीलिए ये अलगाव भी, जिसे मैं वहाँ काफ़ी मज़बूत देखती हूँ, इसका एक उपचार अर्थ भी हो सकता है। हाँ, हाँ, आप इसे जानते हैं, ज़ाहिर है। यदि इसे बहुत अच्छी तरह से काम किया जाए, क्योंकि स्वचालित रूप से इन सब के बाद एक बहुत, बहुत बड़ा बदलाव आएगा जो आपको भाग्य की ओर ले जाएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आप एक ठहराव से भी बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि हाँ, आप खुद को उन चीज़ों के संबंध में व्यक्तिगत रूप से समझ रहे हैं जो आप चाहते हैं, जिनकी आपको आवश्यकता है और जो आप महसूस करते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि आप इस बात के प्रति जागरूक हो जाएँ कि दूसरा व्यक्ति क्या समझ रहा है। तो उस स्थिति पर रोशनी है। इसीलिए अब स्टार मौजूद है, जो आपको एक इच्छा के साथ जोड़ता है, ज़ाहिर है ना? ये आपको आशा से जोड़ता है, ये आपको पारदर्शिता से जोड़ता है, ये आपको उस चीज़ के प्रवाह से जोड़ता है जो आप चाहते हैं। और इसके अलावा चूँकि टेम्परेंस उतना ही संतुलन लाता है जितना आपको अपने जीवन में चाहिए, तो स्टार हमसे ये भी कहना चाह सकता है कि संतुलन इस समाधान के आने के साथ आता है जो स्पष्ट रूप से भावनात्मक स्थिरता की तलाश में है, जहां आप महसूस करते हैं कि वो गहरी समझ आपको फिर से विश्वास हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। उदाहरण के लिए, उस व्यक्ति के साथ उस बंधन में या खुद पर भी विश्वास में, आप उस बात पर विश्वास हासिल करें, जिसे आप समझते हैं कि खैर, आपको व्यक्तिगत स्थान से फिर से विश्वास करना होगा। क्योंकि आप चीज़ों को बदल रहे हैं और आप चीज़ों से मुक्त हो रहे हैं। तो ये एक ऐसा क्षण है जहाँ बहुत सच्चाई है, जहाँ बहुत पारदर्शिता है। तो आपके लिए जो कुछ भी आता है वो सार्थक होगा। ये पूरी स्थिति क्योंकि या तो आपने एक मुखौटा त्याग दिया है क्योंकि आप बिल्कुल वही कह रहे हैं जो आप महसूस करते हैं, जो आप सोचते हैं और जो आप चाहते हैं। क्योंकि तलवारों का राजा किंग ऑफ सोर्ड्स है या किसी ने भी अपना मुखौटा त्याग दिया है और बिना कवच के खुद को दिखा रहा है। वो बिना सुरक्षा के खुद को दिखा रहा है और परिवेश अब खतरनाक या डराने वाला नहीं माना जाता है क्योंकि आप में से प्रत्येक, हम एक भावनात्मक संदर्भ में बात कर रहे हैं, खुद को वैसा ही दिखा रहा है जैसे आप हैं। आप एक दूसरे को स्वीकार कर रहे हैं। आप अपने और स्थिति के आसपास की हर चीज़ को भी स्वीकार कर रहे हैं, चाहे वो अच्छी हो या इतनी अच्छी ना हो। आप दुनिया में रहने का एक अलग तरीका भी ढूँढ रहे हैं। हर्मिट हर्मिट का इतना मज़बूत होना आपके लिए बहुत काम आया है ना?
क्योंकि आपने महसूस किया, आप महसूस कर रहे हैं कि आप दुनिया में एक जगह पा रहे हैं और ये जगह आज आपके लिए मायने रखती है। और ये आपके लिए कुछ सुंदर लाता है, जो है संतुष्टि और खुशी। और वहाँ से आप आभार व्यक्त करने की आवश्यकता महसूस करने लगते हैं, आभार व्यक्त करने की, क्योंकि आप इस सबसे एक बेहतर इंसान बनकर निकलेंगे। उसी तरह जैसे कोई व्यक्ति जो इस स्थिति में आपसे जुड़ा है, इच्छा पूरी होती है। हाँ, और रास्ता भी बहुत प्रकाशित मिलता है। और खैर, वो आप हैं जो अंततः चमत्कार होने का कारण बनते हैं, क्योंकि आप प्रकाश फैला रहे हैं, आप प्यार फैला रहे हैं और आप इसे प्राप्त कर रहे हैं। और इसके अलावा आप जीवन के प्रति अलग तरीके से प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, क्योंकि जीवन आज आपसे मुस्कुरा रहा है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि भाग्य में बदलाव आया है, यानी जिसे उस बुरे दौर के रूप में माना जा सकता था, वो समाप्त हो गया है। क्योंकि मुझे ये भी लगता है कि आप एक बड़ी निराशा को पार कर रहे हैं, क्योंकि कप का 5 ऑफ कप्स है और आप जीवन के अर्थ को फिर से प्राप्त कर रहे हैं और आप एक नकारात्मक स्थिति से बाहर निकल रहे हैं। और सबसे ऊपर आप गतिविधि में भी वापस आ रहे हैं, क्योंकि आप ऊब से बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ मुझे जो महसूस होता है वो ये है कि आप में से बहुत से लोगों ने विश्वास की एक बड़ी परीक्षा पार की है और कुछ लोग इसे आत्मा की अंधेरी रात के रूप में भी ले सकते हैं, है ना? क्योंकि ये हमें उस अर्थ और प्रेरणा को फिर से खोजने के लिए भी आमंत्रित कर रहा है जिसे हमने खो दिया है। तो वो जो इतना भारी हो गया था, वो जो इतना जटिल हो गया था, जिसने आपको निराश कर दिया था, आज वो बहुत उज्जवल हो गया है। यानी आप ऊर्जा को फिर से प्राप्त कर रहे हैं और आप ठीक उसी तरह न तो दिनचर्या की दुनिया में डूबे हुए हैं और न ही खालीपन में, न ही निरंतर आत्मनिरीक्षण में, न ही अकेलेपन में और न ही आपके पास अलग होने की आवश्यकता है, न उठने की। यानी कुछ मामलों में ऑटो पायलट से बाहर निकलना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप ऑटो पायलट पर काम कर रहे थे। आप काम पर जाने के लिए हर सुबह उठते थे और ये आपको काफ़ी थका देने वाला लग रहा था। और इसके अलावा आप ऐसे रिश्ते बनाए हुए थे जो आपको पर्याप्त योगदान नहीं दे रहे थे, या आप एक ऐसे संदर्भ में अनिश्चित थे जहां आपके लिए संवाद करना या खुद को व्यक्त करना बहुत कठिन था। तो आज आप एक संदर्भ में फिर से फिट होने के लिए ताकत पा रहे हैं, लेकिन आप इसे अलग महसूस करते हैं। ऐसा नहीं है कि संदर्भ बदल गया है, जो बदल रहा है वो आपकी ऊर्जा है। संदर्भ भी बदल गया हो सकता है। अगर इसका उस बातचीत से कोई लेना देना है, अगर इसका उस सच्ची भावना से कोई लेना देना है जो दिखाई देगी, या जो किसी ऐसे व्यक्ति की मदद से भी दिखाई देती है जो आपकी मदद कर सकता है, जो पेशेवर रूप से आपकी मदद कर रहा है ताकि आप ये सब प्राप्त कर सकें और आप उस स्थिति से बाहर निकल सकें जिसमें आप हैं। क्या ये भी हो सकता है कि आपको अधिक परिपक्व स्थान से चीज़ों को समझने की आवश्यकता हो, है ना? आप अब महसूस कर रहे होंगे कि आप गलत रास्ते पर थे और आप फिर से उससे मिल रहे हैं। आप एक ऐसी स्थिति से गुजरे हो सकते हैं जहां किसी तरह से जिस चुनौती को आपने जिया था, आप समझते थे कि वो आपकी क्षमता के अनुरूप नहीं थी और आपको लगता था कि नहीं, आप इसे नहीं कर सकते। स्टार कार्ड आपको आशावादी बने रहने के लिए प्रेरित करता है, ये समझाते हुए कि आप वास्तव में इसे कर सकते हैं, और किंग ऑफ सोर्ड्स के कारण सच्चाई पर बने रहने की चुनौती देता है। लेकिन ये आपको ये चुनौती भी देता है कि आप खुद को वैसा ही दिखाएं जैसे आप हैं और इसे वैसे ही करें जैसा आप जानते हैं, क्योंकि आप वास्तव में इसे बहुत अच्छी तरह से करेंगे। आप यहाँ प्यार से जुड़ी कोई चीज़ फिर से प्राप्त कर रहे हैं। आप किसी युगल के संदर्भ या बहुत महत्वपूर्ण रिश्ते से जुड़ी कोई चीज़ फिर से प्राप्त कर रहे हैं। देखते हैं कि मेटामॉर्फोसिस का ऑरेकल ऑफ मेटामॉर्फोसिस हमें क्या बताता है। जिंदगी वही है जो तब घटती है जब तुम दूसरे प्लान बनाने में व्यस्त होते हो। जिंदगी को तुम पर हावी मत होने दो, तुम ही उस पर हावी हो। चलो भरोसा करें और मकर घोषणा करें कि सब कुछ आए और चमत्कार हो।